सज्जनों, मैं अध्ययन, अनुभव और याददाश्त के आधार पर कुछ चिंतन व्यक्त कर रहा हूँ। एक नीति श्लोक है, कायः सनितापाय संपदम पद्मापद सापगमा समागमा सर्व उत्पादी भंगुरम। मनुष्य का शरीर न समान है। संपत्ति जो है वो आपत्ति का कारण है। जहाँ संजोग है वहाँ वियोग है, जहाँ मिलन है वहाँ बिछुड़न है। और संसार की सभी उत्पादित जो उत्पन्न हुए हैं, जो जीव जंतु, सब क्षणभंगुर है। इसलिए उसका सारभूत हमें ग्रहण करना चाहिए। एक और श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विघ्न, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या हेल्पश्च कालम बहुविघ्नतात् यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसे जथा माभूत्यात्। शास्त्र अनंत है, विद्याएं भी बहुत हैं। मनुष्य का जीवन बहुत अल्प काल का है, बहुत सी विघ्न बाधाएं भी हैं। इसलिए उसका सारभूत ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे कि हंस पानी और दूध की मिलावट में से पानी का परित्याग कर दूध को ग्रहण करता है। इसलिए हमें हर्ष विषाद राग देश से मुक्त होकर, जबकि आत्मा अमर है, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कामना के समान रोग नहीं है, क्रोध के समान काल नहीं है, लोभ के समान पाप नहीं है, मोह के समान शत्रु नहीं है और ज्ञान के समान सुख नहीं है। मनुष्य का रूप सौंदर्य है, सौंदर्य का रूप गुण है, गुण का रूप ज्ञान है और ज्ञान का रूप क्षमा है। जब विवेकानंद अमेरिका में गए थे तो अंग्रेज कपुल माने अंग्रेज पति पत्नी उनको स्टीयरिंग व्यू से देख रहे थे, मतलब आंख लगाकर देख रहे थे, क्योंकि उनका उन्नत ललाट, चमकता हुआ चेहरा, भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, गरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखकर उनके मन में उनके प्रति जिज्ञासा जागृत हो रही थी कि कहाँ के व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं। उनके मन की बात को ये भांप गए और बोले कि वाई डू यू स्टेयर एट मी, आई बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर barber and draper do not make man but character makes man। आप लोग मुझे क्यों घूर कर देख रहे हैं? मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश के व्यक्ति को हजाम और धोबी नहीं संवारता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व को उसका आचरण बनाता है। तो बहुत प्रभावित हुए, उनके शिष्य हो गए। इसलिए
हर व्यक्ति को जो संस्कृति है उसी का अनुपालन करना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति मानवीय गुण को कहते हैं हार्दिक, जो धर्म का दो स्वरूप है, बाह्य रूप और आंतरिक रूप। तो धर्म का जो आंतरिक रूप है, संसार में जितने धर्म है सब एक ही है, जिसका संबंध हृदय से है। हर संस्कृति, हर धर्म का मूल रूप परोपकार, सेवा, दया, सहयोग, सहानुभूति, मानवता से जुड़ा हुआ है, जबकि बाह्य रूप जो सभ्यता से जुड़ा हुआ है, भिन्न तरह की पूजा पद्धति, पर्व त्योहार, पहनावा ओढ़ावा, खान पान इत्यादि जो सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा न किसी से डरते हैं, न किसी को कष्ट देते हैं, इसलिए हे प्राण तुम भी मत डरो। धरती और आकाश न डरते हैं और न किसी को कष्ट देते हैं, इसलिए हे प्राण तुम मत डरो। दिन और रात न किसी से डरते हैं और न किसी को कष्ट देते हैं, हे प्राण तुम मत डरो। उसी तरह से वर्तमान और भविष्य न किसी से डरते हैं और न किसी को कष्ट देते हैं, इसलिए हे प्राण तुम मत डरो। इसलिए मानव जीवन जो है परीक्षा स्थल है। जिस तरह से परीक्षा भवन में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का समाधान करना पड़ता है, उसी तरह से जीवन रूपी परीक्षा भवन में अनेक समस्याएं होती हैं, उतार और चढ़ाव होता है, कभी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी दुख की घड़ी आती है, कभी सुख की बेला आती है। दोनों में समान रूप से आचरण करना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख दोनों भाई हैं। जो सुख से इतराता है और दुख से घबराता है वो कायर है। दुख और सुख दोनों का समान रूप से सामना करना चाहिए। जीवन की तुलना झरना से भी एक कवि ने की है, आरसी प्रसाद जी। वे बोलते हैं कि जीवन क्या है, निर्झर है, गति ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। बस इतना ही जो मेरे दिमाग में आया, स्मृति के आधार पर मैंने व्यक्त किया। जय हिंद। और तू उठाओ।